होंगे, ये सूचना आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उसके अलावा भी अगर आप राज्य में निवास करते हैं या फिर देश में निवास करते हैं, तो कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आपके लिए एक जनरल नॉलेज बूस्टअप देने के लिए कहीं न कहीं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और फिर एक बात आ जाती है कि जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है ना, तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो बात आती है कि ये काम कैसे हुआ या फिर ये चीज़ें कैसी हुई, तो उसी विषय को लेकर के यहाँ पे आपके साथ उपस्थित हैं। असल में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब बात की जाए, तो उनके द्वारा आप ये कह सकते हो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है कल्याण सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह, अब ये नहीं रहे, तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए एक नए जिले की घोषणा की गई है, जो कि इनके कार्यक्षेत्र से समित जिला होगा, जहाँ पे इनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। और उसी क्षेत्र को नामकरण दिया जाएगा कल्याण सिंह नगर के रूप में। अब चूंकि यूपी में वर्तमान में 75 जिले हैं, तो ये एक नया जिला डेवलप किया जाएगा, 76वां जिला। तो यहाँ पे हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर कैसे जिले बनाए जाते हैं और इस जिले को बनाने का मुख्यतः टारगेट क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूपी का ये 76वां जिला हो जाएगा और इसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। ये पहली बात ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो एरिया रहने वाला है, वो रहने वाला है कहाँ से, तो ये रहने वाला है ये सी बुलंदशहर और अलीगढ़ क्षेत्र का। ये जो मैप पे आप लोकेशन देख पा रहे हैं, बुलंदशहर और अलीगढ़ का क्षेत्र, उसी को इसमें शामिल किया जाएगा और ये यूपी का क्या हो जाएगा, बेशक आप कह सकते हो कि एक 76वां जिला हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको डेवलप करने के लिए जो प्रावधान रखा गया वो क्या कहा गया है, तो जैसा कि हमने बताया कि वर्तमान सरकार ने इसका फैसला लिया है और यूपी में इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 76वां जिला हो जाएगा और इसकी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। खास अगर देखा जाए तो इसका नाम भी रखा जा रहा है, जैसा कि हमने बताया पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय से कल्याण सिंह जी के नाम पे, तो कल्याण सिंह नगर के रूप में इसका नाम रखा जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में इसका नाम रखा जाएगा। और क्यों रखा जाएगा, ताकि पहली बात तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मान दिया जा सके, और दूसरी बात अगर देखा जाए तो स्थानीय गौरव या फिर स्थानीय लेवल पे जो इसकी एक प्रसिद्धि है उसको भी उजागर किया जा सके विश्व पटल पे। खासा ध्यान रखिएगा कि यूपी में वर्तमान में 75 जिले हैं और ये नया जिला हो जाएगा तो ये आपका 76वां होगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि यूपी में 76वां जिला बनाया जाएगा, लेकिन अभी उसका कोई रोड मैप नहीं आया है, तो इसी नाते वो केवल चर्चा का विषय था और वो था गोरखपुर क्षेत्र में आने वाला हिस्सा फरिंदा का, जो गोरखपुर और महाराजगंज जिले का एरिया होता है, लेकिन अभी उसका कोई चर्चा नहीं है, तो इसी नाते अब वो ठंडे बस्ते में है। हाँ, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि महाकुंभ जिला, महाकुंभ नगर का जो क्षेत्र था उसको क्या किया गया था, एक 76वें जिले के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम था वो अस्थायी था और उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि जब तक ये प्रोग्राम है तब तक ये है, बाकी उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी नाते यूपी में वर्तमान में 75 जिले हैं, लेकिन अब ये 76वां जिला बन जाएगा जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। हम कह रहे हैं इतनी पुष्टि कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसके बारे में चर्चा की गई है और दूसरी बात की गई है, ये जो प्रस्ताव है ये राजस्व परिषद के पास भेज दिया गया है। परिषद के पास भेज दिया गया है, कहा गया है कि जो हम क्या कर रहे हैं, आपके इस जिले नए जिले को डेवलप कर रहे हैं, तो उसका जो एरिया इसमें शामिल होगा वो कौन सा होगा। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसमें दो अलग अलग जिलों को शामिल किया जा रहा है, उनकी 3 तहसीलों को चिन्हित किया गया है। 2 जिले कौन से हैं, बुलंदशहर और फिर आपका अलीगढ़। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुलंदशहर जिले का जो शामिल क्षेत्र है वो है डिबाई तहसील, और अलीगढ़ क्षेत्र का जो एरिया है वो है अतरौली और गंगीरी क्षेत्र। इन्हीं को मिला करके 3 तहसीलों को मिला करके, चूंकि आप भी जानते कोई नया जिला बनाया जाएगा तो कोई नई भूमि इसमें शामिल नहीं की जाएगी, बल्कि हमारे पास जो ऑलरेडी है उसी में से ही परिसीमन करते हुए एक नया क्षेत्र इसमें नाम दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन तहसीलों को ही मिला करके क्या होगा, इस कल्याण सिंह नगर को जो संबंधित एक आपका जिला बनाया जाना है उसका यहाँ पे नामकरण किया गया है। और राजस्व परिषद के सापेक्ष में जो डीएम होते हैं, जो कि जिले स्तर पे वही उसके प्रमुख होते हैं, तो उनसे रिपोर्ट वगैरह इसकी मांगी गई है कि अगर हम इन 3 जिलों को शामिल करते हैं तो कौन कौन सा एरिया इसमें क्या शामिल होगा और क्या इसकी बॉर्डर वगैरह की स्थिति रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बात आती है कि हमारे यहाँ पे जो जिले होते हैं वो बनाए क्यों जाते हैं, ओवरऑल इसका लाभ क्या है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर लाभ देता है तभी उसको डेवलप किया जाता है, नुकसान के लिए तो कोई काम नहीं किया जाएगा। तो लाभ की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से अगर जिलों की बात की जाए तो जिले डेवलप किए जाते हैं, पहला काम किया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से वो कामकाज के सफल हो जाए। आप भी जानते हैं, जैसे मान लेते हैं एक जिला है और जिसका मुख्यालय का है काफ़ी दूर है, तो उसमें क्या होगी, कार्य का कह सकते हो कि हमारा जो कोई भी संबंधित कार्य होगा उसको लेकर के काफ़ी विलंब होगा। तो ऐसी अवस्था में जब छोटे छोटे जिले होंगे तो प्रशासनिक कार्य सरकार स्तर पे भी और जनता स्तर पे भी क्या होगा, तेज़ी से निस्तारित होगा। तो पहला प्रशासनिक काम को आसान और उसे और तेज किया जा सके उसके लिए इसको बनाया जाता है। दूसरी बात आती है कि इससे क्या होगा, दूर दराज के जो इलाके होते हैं, जैसे आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है और उत्तर प्रदेश का मुख्यालय लखनऊ है,
लेकिन उस मुख्यालय के क्षेत्र में पड़ने वाला जो सहारनपुर है कितना दूर है, और उसी तरीके से आप चले जाइए सोनभद्र, तो वह कितना दूर है। दूरी काफ़ी इसको क्या करती है, विकट बना देती है अपेक्षा लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव वाले क्षेत्र के। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूर दराज इलाकों में क्या होगी, सरकारी योजनाएं बड़ी बेहतर तरीके से पहुँचेंगी, ये काफ़ी लाभ हो जाएगा। दूसरी बात अगर देखी जाए तो इसमें और क्या शामिल होगा कि जो जनसंख्या है और जो क्षेत्रफल है उसका भी एक संतुलन बना रहेगा। ये होगा ना कि इस जिले में इतनी संख्या है तो उसके हिसाब से उनको क्या किया जाए, लाभ आसानी से प्रदान किया जा सके। अक्सर आपने रेशियो के बारे में सुना होगा कि टीचर शिक्षक का अनुपात ये होना चाहिए, ठीक है, विधायक सांसद का अनुपात ये होना चाहिए। तो उसी सापेक्ष अगर देखा जाए तो डीएम का भी एक एरिया होता है कि इतने एरिया पे अगर वो शासन करेंगे तो उनकी पहुंच बड़ी बेहतर होगी, वो ज़मीन पे एक तरीके से कार्य कर पाएंगे, ठीक है। विकास योजनाओं के बारे में जैसा कि हमने बताया कि वो तेज़ी से क्या होगा, आसानी से सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी, अर्थात आप कह सकते हो कि लगभग सभी तक क्या होगा, सरकारी योजनाओं वगैरह का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर वहाँ पर कोई सांस्कृतिक विरासत है, कोई ऐतिहासिक परंपरा है, तो उससे भी क्या होगा, उसको शामिल किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में सबसे बड़ा जो योगदान है वो कल्याण सिंह जी का है, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं। तो कल्याण सिंह की स्मृति इससे जुड़ी हुई है, तो इस नाते इस क्षेत्र को और भी बूस्टअप मिलेगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनके स्मृति को सम्मानित करना, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की सेवा की है। इवन अगर देखा जाए तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, तो इस नाते उनके नाम को सम्मान करना ये हमारे लिए एक गौरव का विषय हो जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों में भी एक विचारधारा आएगी कि हाँ, ये हमारे मुख्यमंत्री थे जो हमारे क्षेत्र से समित थे और इनको वर्तमान में क्या किया जा रहा है, इनके नाम से सम्मानित किया जा रहा है। तो स्थानीय गौरव में भी क्या होगी, इससे ओवरऑल वृद्धि होगी। देखा जाए तो एक बात आती है कि ये जो जिले वगैरह होते हैं ये डेवलप कैसे किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि जो भारत का संविधान है उस संविधान के अंतर्गत खास करके मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि जो भी जिला बनाने का विषय होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। मतलब केंद्र सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। राज्य सरकार चाहे तो वो किसी भी जिले का क्षेत्रफल बदल सकती है, छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, नई बाउंड्री डेवलप कर सकती है, नया नाम दे सकती है, नया जिला घोषित कर सकती है। मतलब आप कह सकते हो प्रशासनिक ढांचे को और कैसे व्यवस्थित किया जाए उसके लिए ये राज्य के पास पूरा पावर होता है। अर्थात एक शब्द में हम कहें तो केंद्र सरकार के लिए इसके पास कोई रोल नहीं होता है कि वो जिला वगैरह डेवलप करे। राज्य सरकार ये पूरी तरीके से तय करती है कि कहाँ पर कैसी ज़रूरत है और कितने हमें नए ज़िले बनाने हैं। एक साथ वो 1, 2, 5, 7, 10, 12 जितने भी चाहे ज़िले बना सकती है। इसके लिए करना क्या होता है, तो विधानसभा में एक प्रस्ताव लेना होता है और प्रस्ताव लेने के अलावा एक नोटिफिकेशन, सरकारी कह सकते हो कि जो आज्ञा होता है, सरकारी गजट में इसको क्या करना होता है, जारी करना होता है। और इसके बाद केंद्र सरकार की जब बात की जाए तो केंद्र सरकार की अनुमति या फिर मंजूरी इसको लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। जैसा कि हमने बताया कि शुरू में केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है, केवल राज्य प्रशासन की इसकी पूरी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इस पर पूरी तरीके से काम करता है। मुख्यतः करना क्या पड़ता है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और फिर सरकारी गजट में इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बस हो गया जिले का नाम प्रस्तावित, ठीक है। तो यही एक पूरा प्रोसेस होता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो जिले के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया कि जब डिस्ट्रिक्ट आपका फॉर्मेट किया जाता है तो ये कैसे किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि अचानक से जिला बना दिया जाए। ये तो फॉर्मेट हमने बताया कि ऐसे बनती है, लेकिन बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, तो इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। जब लोग इसके लिए क्या करते हैं, डिमांड करते हैं या फिर इसके लिए कई बार प्रस्ताव रखी जाती है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो जैसे जनता हो गए, जनता के जनता प्रतिनिधि हो गए, या फिर प्रशासन के द्वारा क्या कहा जाता है कि भाई देखो हमें शासन प्रशासन में दिक्कत आ रही है, एक नए जिले की ज़रूरत है क्योंकि एरिया हमारा बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में स्थानीय मांग या फिर प्रस्ताव रखा जाता है तो आपका नया जिला बनाया जाता है। अब जब जिला बनाया जाता है तो उसके लिए मुख्यतः काम क्या होता है, तो पहला काम होता है कि किस एरिया को इसमें शामिल किया जाएगा, एरियल सर्वे वगैरह कराया जाता है। तो इस सर्वे का जो मुख्य काम है ज़मीन है, ज़मीन मतलब राजस्व। तो राजस्व विभाग के पास क्या की जाती है, इसके लिए लेटर दिया जाता है कि भाई हम ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसा इसके लिए विचार है, कौन कौन सी बाउंड्री बनाई जा सकती है, क्या क्या इसके क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि राजस्व परिषद जो जनसंख्या, क्षेत्रफल, संसाधन, इन सब विषयों के बारे में पूरी तरीके से उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो वो उसका क्या करता है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सबमिट कर देता है। फिर बात आती है राज्य सरकार की मंजूरी। अब इसके बाद क्या होता है, चूंकि राजस्व परिषद ने भी शामिल कर दिया अपना जो डॉक्यूमेंटेशन था, लोगों की डिमांड हो गई, सरकार चाहती है जिला बनाना, तो जिला बनाना चाहती है, राज्य सरकार का मुख्य हिस्सा है। तो राज्य सरकार क्या करेगी, आपकी विधानसभा में ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो वर्तमान में सरकार होगी तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट के द्वारा उसे सदन में क्या किया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये पारित हुआ उसके बाद सरकारी आज्ञा में कह सकते हो कि जो राजपत्र होता है
ऑफिशियल गैजेट होता है उसमें एक सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। तो सरकार के द्वारा एक नई सीमा आधारित नया नाम देते हुए अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा कि फलानवा जिला में फलानवा डिस्ट्रिक्ट फलानवा तहसील मिलाते हुए हमने एक नया जिला बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया जिला प्रशासनिक रूप से क्या होता है, बनाया जाता है या फिर स्थापित हो जाता है। जिलों के बारे में अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया कि यूपी में अभी वर्तमान में क्या है, यूपी के अंतर्गत वर्तमान में कुल 75 जिले हैं और इसके अलावा 546 आपके नगर पंचायत हैं। ध्यान रखिएगा यूपी में 200 नगर पालिका है और जैसा कि हमने बताया यूपी में 75 आपके क्या है जिले हैं और 75 जिला पंचायत है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 75 जिला पंचायत और 75 जिला है। खासा ध्यान रखिएगा कि वर्तमान अगर हम देखें तो हमारे यूपी में जो सबसे नवीनतम जिला बनाया गया है, खास अगर उसकी बात की जाए तो उसका संबंध आता है यूपी के संभल के रूप में। संभल सबसे नया जिला हो जाता है और 826 क्या है, सामुदायिक विकास खंड है, 17 नगर निगम है, 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, 58,000 से अधिक क्या है आपके ग्राम पंचायत है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उसका नाम आता है लखीमपुर खीरी। ठीक है, और सबसे छोटा जिला कौन सा होता है, तो उसका नाम आता है हापुड़। ठीक है, तो हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला है और लखीमपुर खीरी जो है वो यूपी का सबसे बड़ा जिला है। देश की अगर बात की जाए तो देश में क्या है, देश में मुख्यतः ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कुल लगभग 900 जिले क्या हैं आपके शामिल हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो आपके क्या हो जाते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जैसा कि हमने बताया कुल लगभग 800 मतलब ओवरऑल 797 जिले हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 75 इनमें से क्या है केवल यूपी में है, जिनमें आपके 18 मंडल शामिल किए गए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में तो आपके पूरे देश में 797 हैं, लेकिन जब हम आज़ादी की बात करते हैं 1947 में तो उस टाइम कितने ज़िले थे, तो उस टाइम केवल 230 ज़िले आपके पूरे भारत में थे। इवन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले थे आज़ादी के टाइम पे, तो उत्तर प्रदेश में 35 से लेकर के 38 ज़िले जो थे वो आपके शामिल थे। बात आती है यूपी में तो सबसे ज़्यादा हैं 75 जिले हैं, सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम 2 जिले केवल आपके क्या है गोवा राज्य में स्थित है और गोवा में इन जिलों का नाम है, एक का नाम है उत्तरी गोवा, दूसरे का नाम है दक्षिणी गोवा। तो सबसे ज़्यादा जिले आपके यूपी में है 75 जिले और सबसे कम जो है वो आपके गोवा में है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। तो ये थोड़ा सा देश की स्थिति भी ध्यान रखिएगा जिलों के सापेक्ष में। ठीक है, ये कुछ एक नाम हो जाते हैं कि जिला कैसे बनाई जाती है, जिला की परिस्थिति क्या होती है। और यूपी में चूंकि 76 जिले आपके बनाए गए तो ये विषय काफ़ी चर्चा का रहा, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सामान्य जन होने के नाते हमें ये थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आज देश की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है और अगर कोई काम ऐसा किया जा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है या फिर उसका निवारण क्या है और उसके पीछे कैसे कैसे तथ्य जो होते हैं वो काम करते हैं और क्या पूरा तार्किक विश्लेषण होता है, जिसके आधार पे हम कुछ एक नए कामों को खास करके जो आपके पटल होते हैं उस पर देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। आप लोग अगर नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।